होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सुम 38 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से 30 साल उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में बतौर इंचार्ज शोबा होम्योपैथिक सर्विस की हैं। ये वीडियो उनके तजुर्बे का निचोड़ है। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सुम अपने तजुर्बे की रोशनी में किडनी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताते हैं, जिसमें गुर्दे फेल होने की वजूहात और होम्योपैथिक इलाज का तफसील से जिक्र किया गया है। इस जायजे में हम 5 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे: गुर्दे फेल होने की वजूहात, अहम अलामात, खतरे में घिरे अफराद, ज़रूरी टेस्ट और इमरजेंसी की सूरत हाल, और आखिर में होम्योपैथिक इलाज। पहला हिस्सा, गुर्दे फेल होने की वजूहात। एक सेहतमंद गुर्दा जिस्म के लिए फिल्टर का काम करता है। ये फाजिल मादे, इजाफी पानी और जहरीले मवाद को खारिज करता है। लेकिन जब ये फिल्टर काम करना छोड़ दे तो जिस्म में जहरीले मादे खतरनाक हद तक जमा होने लगते हैं। गुर्दे खराब होने की सबसे आम वजह टाइप 2 ज़ियाबतीज़ यानी शुगर है। खून में ज़्यादा शुगर गुर्दों की बारीक नालियों को तबाह कर देती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी खून की नालियों को कमज़ोर करता है। रोज़मर्रा की आदत जैसे दर्दकुश अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल, पानी की शदीद कमी और जहरीले मादे या नशावर अशिया भी गुर्दों पर जानलेवा बोझ डालते हैं। तर्ज ज़िंदगी के अलावा कुछ तिब्बी मसाइल भी गुर्दों के दुश्मन हैं। बार बार गुर्दे की पथरी बनना, पेशाब की नाली में रुकावट या प्रोस्टेट के मसाइल गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। गुर्दों का बार बार इन्फेक्शन, दिल की कमजोरी जिससे गुर्दों को खून कम मिले, या फिर मौरूसी बीमारियां भी इसकी बड़ी वजूहात में शामिल हैं। दूसरा हिस्सा, अहम अलामात। गुर्दे फेल होने की इब्तिदाई निशानियां अक्सर इतनी खामोशी से जाहिर होती हैं कि मरीज उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, खास तौर पर शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। ये खामोश अलामात क्या हैं? सबसे पहले पेशाब की आदत में तब्दीली आती है, जैसे रात को बार बार पेशाब आना, झाग बनना या खून आना। जिस्म से पानी खारिज ना होने की वजह से चेहरे और पांव पर सूजन आ जाती है। इसके साथ ही भूख का खत्म होना, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना, जिल्द पर शदीद खारिश और जहरीले मादों के दिमाग तक पहुंचने से याददाश्त का कमज़ोर होना अहम तरीन वार्निंग साइंस हैं। इन अलामात के साथ साथ एक बड़ा मसला अनीमिया यानी खून की कमी है। जब गुर्दे काम नहीं करते तो जिसमें सुर्ख खिलियात बनना कम हो जाते हैं, जिसका नतीजा हर वक्त की शदीद थकन, सुस्ती और कमजोरी की सूरत में निकलता है। तीसरा हिस्सा, खतरे में घिरे अफराद। किन लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा ज़्यादा पेन किलर्स खाने वाले, मोटापे का शिकार अफराद और दिल के मरीजों को खास तवज्जो की ज़रूरत है। ऐसे अफराद जो इन ग्रुप्स में शामिल हैं, उनके लिए बचाव का तरीका सादा है। शुगर और ब्लड प्रेशर को सख्ती से कंट्रोल में रखना, पानी की मुनासिब मिकदार यकीनी बनाना, नमक का इस्तेमाल कम करना और बिला ज़रूरत दर्दकश अद्वियात खाने से गुरेज करना इंतहाई ज़रूरी है। चौथा हिस्सा, टेस्ट और इमरजेंसी। अगर खुदा न खास्ता अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो फौरी तशखीस के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। डॉक्टर्स उमूमन सीरम क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया और पेशाब के टेस्ट तजवीज़ करते हैं ताकि गुर्दों की सफाई की सलाहियत को जांचा जा सके। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और GFR टेस्ट से गुर्दों की मजमूई कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन याद रखें, कुछ हालात रेड फ्लैग इमरजेंसी होते हैं। अगर पेशाब अचानक बिल्कुल बंद हो जाए, सांस शदीद फूलने लगे, जिस्म पर इंतहाई सूजन आ जाए या मुसलसल कै आए, तो घर पर इंतजार ना करें बल्कि फौरन अस्पताल का रुख करें। पांचवां हिस्सा, होम्योपैथिक इलाज। आइए देखते हैं कि डॉक्टर तबस्सुम के तजर्बे के मुताबिक कौन सी अद्वियात किन मखसूस अलामात के लिए तजवीज़ की जाती हैं। सोर्स के मुताबिक होम्योपैथी में इलाज अलामात की बुनियाद पर होता है। मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड की ज़्यादती के लिए आम तौर पर कॉलचिकम 200 और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एलसेरम 30 का जिक्र किया गया है। अगर मरीज को उल्टियां आ रही हों तो आर्सेनिक एल्बम 6 और पेशाब की बंदिश की सूरत में एपिस 200 दी जाती है। इसी तरह खून की कमी को दूर करने के लिए वेनेडियम 6, जिस्मानी सूजन के लिए एपोसिनम 200, जबकि भूख बढ़ाने के लिए लाइकोपोडियम 200 और अल्फा क्यू तजवीज़ की जाती हैं। मजीद पेचीदा सूरत हाल में अद्वियात बदल जाती हैं। यूरिया और क्रिएटिनाइन को तेजी से कम करने के लिए मोफियनिम CM का हवाला दिया गया है। अगर मसला बढ़े हुए प्रोस्टेट का हो तो कोनियम 30 और साबल 6 कारामत समझी जाती हैं। ज़ियाबतीज़ के साथ गुर्दे फेल होने पर स्केल कॉर 30, जबकि स्टेरॉइड्स या ज़्यादा एलोपैथिक अद्वियात के मुज़िर असरात को ख़त्म करने के लिए कॉर्टिसोनम 200 और नक्स वोमिका CM का इस्तेमाल किया जाता है। सदमे या गम के असरात के लिए इग्नीशिया CM बताई गई है।
دیگر مخصوص وجوہات جیسے ٹی بی کی ہسٹری میں ٹیوبرکلینیم سی ایم اور کمزور پھیپھڑوں کے لیے بیسیلینیم سی ایم تجویز کی جاتی ہے۔ پیٹ میں پانی بھرنے پر ایپس 30 اور کسی زہریلے اثر کے لیے کروٹلس 30 کا استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی واضح علامت نہ بھی ہو تب بھی ویسیکاریا کیو، یوریا 6 اور لائگوپوڈیم 200 جیسی ادویات گردوں کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر تبسم کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ گردے فیل ہونے کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، مگر صرف اس وقت جب بیماری کی اصل جڑ یا روٹ کاز کا علاج کیا جائے۔ اس سب کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام طور پر روزمرہ کے طرز زندگی پر غور کیا جا رہا ہے یا کسی بڑی بیماری کے خاموش حملے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بروقت احتیاط ہی صحت مندی کی ضامن ہے۔